हरे कृष्णा। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमद् भागवतम में 12.13.16 में भगवान शिव के बारे में बताते हैं कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, यानी कि भगवान शिव वैष्णव में सबसे महान है, सर्वश्रेष्ठ हैं। तो अब भगवान शिव का प्राकट्य कैसे हुआ? तो भगवान शिव का प्राकट्य ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रोते हुए एक बालक का प्राकट्य होता है। वो रोते हुए प्रकट हुआ था, इसलिए उस बालक का नाम पड़ता है रुद्र। तो वह बालक तुरंत बड़ा हो गया और तब ब्रह्मा जी ने उसको प्रजा उत्पन्न करने का आदेश दिया। जब भगवान शिव, जिन्हें तमोगुण के देवता कहा जाता है, वे भूत प्रेत उत्पन्न करने लगे और ये भूत प्रेत पूरे संसार में आतंक मचाने लगे। यहाँ तक कि ये ब्रह्मा जी को भी अपना आहार बनाने के लिए झपटने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम प्रजा उत्पन्न मत करो। तो इस तरह इनका प्राकट्य होता है ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से। और कई जगह पर वर्णन आता है कि शिवरात्रि को भगवान शिव के विवाह की रात्रि कहा जाता है। भगवान शिव का विवाह हिमालय की पुत्री पार्वती के साथ हुआ था। कई बार लोगों के मन में संशय रहता है कि एक ही दिन में जन्म और फिर विवाह कैसे। तो हमें समझना है कि आज की तारीख में जन्म हुआ और कुछ वर्षों के बाद उसी तारीख में, उसी तिथि पर विवाह हुआ। तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि महाशिवरात्रि के दिन हर शिवलिंग में देवादिदेव महादेव प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण को शिव अति प्रिय है, इसलिए शिवरात्रि भी प्रिय है। तो शिवरात्रि, वैष्णव लोग शिवरात्रि का व्रत क्यों नहीं रखते? इसके लिए श्रीमद् भागवतम 4.2.28 में एक श्लोक आता है। भवव्रत धराये ये च तान समन्वृता पाषण्डीनस्ते भवन्त सच्छ परीक्षिणा। मतलब जो शिवजी की शिवरात्रि व्रत का पालन करेगा वह पाखंडी हो जाएगा और सारे शास्त्रों का विरोधी बन जाएगा, उसकी पवित्रता नष्ट हो जाएगी। इस श्लोक का ऐसा अर्थ है। दूसरी जगह भगवान कृष्ण जो हैं वो पांडवों से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, यदि तुम मेरे अलावा किसी को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ना ही किसी को देखने की आवश्यकता है। तो भगवान कृष्ण और शिव में ऐसे कोई अंतर नहीं है। तो क्यों ऐसा भगवान कहते हैं? इसलिए कि कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं है। तो बताया जाता है कि कृष्ण दूध हैं और शिव दही। तो दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। इसलिए भगवान शिव जो हैं यहाँ पर सेवक के रूप में भगवान की सेवक भगवान है, सेवा करते हैं भगवान की। तो इसलिए जब दोनों में कोई भेद नहीं है, जब दोनों एक ही हैं, कृष्ण और शिव एक ही हैं, तो इसलिए उन भगवान का ये कहना है कि उनको प्रणाम करना मतलब कि भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उसमें सभी आ जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं एकमात्र भगवान कृष्ण की भक्ति करने से, उनकी सेवा करने से। शिवजी के शिवलिंग पर बहुत सारे पदार्थ चढ़ाए जाते हैं, जैसे दूध, दही, जल, शहद, घी, चावल, चीनी, बेलपत्र, धतूरा इत्यादि चढ़ाया जाता है। तो अलग अलग पदार्थों को चढ़ाने से उनको अलग अलग वस्तुओं की प्राप्ति होती है। यदि हम भगवान शिव को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र को सुनाएं तो इतने पदार्थों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है वो एकमात्र हरे कृष्ण महामंत्र सुनाने से वो प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान शिव जो हैं वो भी कृष्ण राम की ही आराधना कर रहे हैं, उन्हीं का भजन कर रहे हैं। तो आज इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम भी वैष्णवानाम यथा शंभु के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ऐसी बुद्धि, ऐसा बल प्रदान करें, ऐसी भक्ति प्रदान करें कि हम भी निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा कर सकें, उनका भजन कर सकें।